क्या आपके ऊपर भी बहुत कर्जा हो गया है? कर्जा उतर नहीं पा रहा है। आवश्यकता थी तो लोन लेना पड़ा, पर समय पर उतार नहीं पा रहे हैं क्योंकि नौकरी और व्यापार में इतनी इनकम ही नहीं है, जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मन अशांत रहता है, नौकरी और व्यापार में मन नहीं लगता, परिवार का माहौल बहुत खराब हो गया है, किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे में क्या करूं? क्या करना चाहिए? बताने जा रही हूं आपको वो अचूक उपाय जिनको करने से आप अपने कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। क्या है वो उपाय? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिले और आप उनसे लाभ उठा सकें। आपको अपने काम में लोन की आवश्यकता थी। अब वो लोन किसी भी उसमें हो सकता है। आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लिया हो, अपने व्यवसाय के लिए लोन लिया हो, किसी भी तरीके का कोई लोन लिया है, पर वो आप अब उतार नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण परेशानी उत्पन्न हो गई है। और जिनसे आपने कर्जा ले रखा था वो कर्जदार आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, रोज़ अपना पैसा मांगने के लिए फ़ोन करते हैं या आपके घर पर आ जाते हैं। ये सोचकर आप परेशान रहते हैं कि कहीं आस पड़ोस के लोगों में मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। कैसे पैसा लौटाऊं? क्या करूं? कैसे करूं? किस तरीके से अपने लोन से मुक्ति पाऊं? ये सोचकर आप हमेशा परेशान रहते हैं। बताने जा रही हूं आपको वो अचूक उपाय जिनको करने से आपका किसी भी प्रकार का कर्जा हो, कुछ भी आपने लोन ले रखा हो, यदि आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो कर्ज के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, क्योंकि एक हनुमान जी ही हैं जो आपको कर्ज से मुक्ति दिलवा सकते हैं, आपको जल्द से जल्द आपके कर्ज से मुक्ति करवा सकते हैं। मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का, इसलिए कर्ज मुक्ति का दिन भी मंगलवार का ही होता है। तो जब भी आपने लोन ले रखा होता है और आप उस लोन का पैसा उतारते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, कि आपने किसी इंसान से लोन दिया है, आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, बैंक से लोन लिया है, आप कोई किश्त दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि वो दिन मंगलवार का ही होना चाहिए। जब भी हम अपने कर्ज ली हुई रकम उतारते हैं तो वो दिन मंगलवार का ही होना चाहिए। और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि बुधवार और रविवार आपने कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। बुधवार का दिन और रविवार के दिन आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। इन दिनों में आप पैसा देंगे तो आपका पैसा लौट कर नहीं आएगा। आइए अब जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप जल्द से जल्द कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय है कि आपने मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार से आपने शुरू करके इसको हर मंगलवार करना है। करना क्या है आपने इसमें? आपने ऋण मोचन मंगल स्रोत होता है, उसे पढ़ना है। हनुमान मंदिर में जाकर या आप अपने घर के मंदिर में, हनुमान जी की मूर्ति फोटो सबके मंदिर में होती है, अपने मंदिर में चमेली के तेल का दिया जलाना है। दिया जला के आप एक लाल रंग के आसन पे बैठेंगे। आसन पे बैठकर आपने हनुमान जी के आगे ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपने उनको प्रसाद और मीठे पान का भोग लगाना है। और ये उपाय आपने हर मंगलवार और शनिवार करना है। करिए नियम से और देखिए आपका कर्ज कितनी जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। रास्ते बनने लगते हैं, आपके पास धन आने लगेगा, जिससे आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय, दूसरे उपाय में आपने 5 आटे के दिए बनाने हैं। यहाँ आपने मिट्टी के दिए नहीं लेने हैं, आपने आटे के 5 दिए बनाने हैं। इनमें चमेली का तेल भरना है। आपको 5 बड़ के पत्ते चाहिए। आपने 5 बड़ के पत्तों पर 5 आटे के दिए जो बनाए हैं वो रखकर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जलाने हैं। ये उपाय आपने 11 मंगलवार और 11 शनिवार करना है।
करिए आप इस उपाय को और देखिए कैसे आपके रास्ते खुल जाते हैं। जो आपने कर्ज ले रखा है, किसी बैंक से लोन ले रखा है, किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है, अपने आप ही रास्ते बनने लगेंगे और आप कर्ज मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा उपाय, तीसरे उपाय में आपने 2 बड़े दिए लेने हैं। इतने बड़े होने चाहिए कि उसमें जब आप तेल डालेंगे तो वो लगभग पूरी रात जले। तो अब आपने इसमें करना क्या है, आपने 2 बड़े दिए लेने हैं। उन बड़े दियों में 9 बत्ती लगानी है। अब या तो आप 9 बत्ती वाला बड़ा दिया ले सकते हैं या एक ही दिए में 9 बत्ती लगा लीजिए। एक में आपने सरसों का तेल डालना है, दूसरे में आपने चमेली का तेल डालना है। ये दोनों दिए ले जाकर मंगलवार के दिन आपने हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर में आपने सबसे पहले एक ऐसी शांत जगह देखनी है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। लाल रंग का आसन बिछाइए, उस पर बैठ जाइए। दोनों दिए अपने सामने रखें, दोनों दियों को जला लें। जलाने के बाद आपने हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना है। मीठा पान अर्पित करने के बाद अपने आसन पर बैठिए। 11 बार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी से अपनी कर्ज मुक्ति की कामना करें। कामना करने के बाद जो आपने चमेली के तेल का दिया जलाया है वो दिया आप हनुमान जी के आगे रख दें। जो दिया आपने सरसों के तेल का जलाया है, यानी कि जो दूसरा दिया था आपका, वो सरसों के तेल का दिया आपने चौराहे पर रखना है। जब आप चौराहे पे इस दिए को रखेंगे तो आप मन में प्रार्थना करेंगे कि मैं जल्द से जल्द कर्ज मुक्त हो जाऊं। जैसे ये 4 रास्ते खुले हैं उसी तरीके से मेरी कर्ज मुक्ति के सभी रास्ते खुल जाएं, मैं जल्द से जल्द कर्ज मुक्त हो जाऊं। और ये उपाय आपने 11 मंगलवार करना है, कंटिन्यू करना है। करके देखिए इस अचूक उपाय को। बहुत जल्द ऐसे योग बनेंगे कि आप कर्ज मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। बस ज़रूरत है हमें पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ और नियम से इन उपायों को करने के लिए। बहुत लोगों को मैंने ये उपाय बताए हैं, बहुत लोग कर्ज मुक्त हो गए हैं। यदि आपके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है, कोई लोन है, तो करके देखिए इन उपायों को, निश्चित आप भी बहुत जल्दी कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि किस तरीके से हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि कर्जा बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी परेशानी है। आप अकेले ही नहीं, पूरा परिवार आपके साथ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो करिए इन अचूक उपायों को और कर्ज मुक्त हो जाएं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपको कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। आप अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं। तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।